नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा के केस में लगातार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। लगातार पुलिस जो है वो तमाम नए नए पहलुओं पर जांच कर रही है। हमने आपको ये बताया कि सोनम के परिवार वालों से और राजा के परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वो 2 लोग थे जो बैग को जलाने में शामिल थे। अब सोनम के केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी है लोकेंद्र तोमर की। लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस की जांच थोड़ी सी घूम रही है, क्योंकि सोनम पूछताछ में जो खुलासे कर रही है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुलासा ये भी हो रहा है कि दरअसल राज जो है वो सोनम का प्रेमी नहीं है, बल्कि सोनम ने राज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो राजा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत थी। अकेले वो ये काम कर नहीं सकती थी। वो शातिर जरूर थी, सब कुछ उसे पता था, लेकिन उसको एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके इशारों पर चले। और जाहिर सी बात है, इशारों पर वही इंसान चलेगा जिसको इशारों पर नचाया जाएगा। तो ये प्लान सोनम ने बहुत पहले से बनाया। सोनम की शादी की जब बातचीत शुरू हुई, उसके पहले से ही सोनम ने राज पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। राज पर डोरे डाले, राज को अपना बनाया। उसके बाद जब शादी हो गई, सोनम चाहती तो राज से किनारा कर लेती और राजा के साथ अपनी जिंदगी बिताती। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। राज को भूल जाती, वो उसके परिवार का एक नौकर था घर का। कोई एक अच्छे घर में आई थी बहू बनकर। राजा बहुत केयरिंग इंसान था, उसका ख्याल रखता, लेकिन सोनम के दिमाग में शातिर प्लान था। ये शातिर प्लान जाहिर सी बात है कि राज के लिए नहीं था, बल्कि ये प्लान किसी और के लिए था। यानी सोनम का प्रेमी राज नहीं बल्कि कोई और है। तो कौन है वो प्रेमी? अब पुलिस इस पर जांच कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सोनम है इसके तार बहुत मजबूती से लोकेंद्र तोमर के साथ जुड़े हैं। अब लोकेंद्र तोमर वो शख्स है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पहचान तो इसकी ये है, लेकिन लोकेंद्र की एक पहचान ये भी है दोस्तों कि सोनम जिस अपार्टमेंट में रह रही थी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, राजा की मौत के बाद सोनम जब इंदौर आती है तो वो जिस फ्लैट में रुकती है, उस बिल्डिंग का जो मालिक है वो लोकेंद्र तोमर है। और पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को अब उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि पुलिस के जो शक की सुई है वो लोकेंद्र तोमर पर घूम रही है। यानी अब लोकेंद्र तोमर और जब सोनम का आमना सामना होगा तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आएंगी जो हैरान कर देंगी, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि सोनम ने राज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। राज सोनम का प्रेमी नहीं था। भले ही राज को लगता हो कि सोनम उससे प्यार करती रही है, लेकिन सोनम ने सिर्फ और सिर्फ राज का इस्तेमाल किया है। और अब पुलिस लोकेंद्र तोमर को अपने शिकंजे में ले चुकी है। उन 2 लोगों को भी शिकंजे में ले चुकी है जिन्होंने उस काले बैग को जलाया। क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ठीक है, राजा की हत्या हो गई, सोनम गाजीपुर से मिल गई, फिर वो तकरीबन 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कहाँ है जो राजा ने पहन रखी थी? कुछ ज्वेलरी कुछ सोनम के पास थी, कुछ कैश था, वो तकरीबन 10 लाख की ज्वेलरी कहाँ पर है? तो कहा यह जा रहा था कि सोनम ने वो तमाम ज्वेलरी इसी बैग में छिपाकर इसी फ्लैट में रखी थी। बैग जला दिया गया, वो ज्वेलरी गायब है। अब पुलिस को उस ज्वेलरी की भी तलाश है और पुलिस लोकेंद्र तोमर से पूछताछ भी करेगी। और जाहिर सी बात है कि सोनम और लोकेंद्र को, राज को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। दोस्तों असल इस मामले में लगातार कई खुलासे होते हैं। कभी कोई कहता है कि सोनम लेस्बियन है, कभी किसी अलका नाम की लड़की का जिक्र होने लगता है, कभी सोनम के जो परिवार वाले हैं, जो सोनम का भाई है गोविंद, वो अपने आप को बड़ा मासूम दिखाता है। कभी वो कहता है कि राजा का परिवार जो चाहे वो कार्रवाई करवाए। पहले राजा का परिवार भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब राजा का परिवार ये कह रहा है कि सोनम का भाई जो है वो हवाला के काम से जुड़ा हुआ है। खबर ये भी आ रही है कि सोनम ने राज के साथ मिलकर राज की मां के नाम पर एक कंपनी खोली थी जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता था। यानी अभी इस मसले में बहुत सी बातें खुलनी, बहुत सी बातें सामने आनी बाकी हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि जो सोनम के पिता हैं देवी सिंह, वो चक्की चलाते थे, अचानक वो करोड़ों के अंपायर के मालिक कैसे बन गए? ये पैसा कहाँ से आया? क्या पूरा परिवार हवाला के काम में एंगेज था? क्योंकि सोनम, राज और गोविंद इस काम में एंगेज थे, ये बात तो सामने आ रही है, क्योंकि राज के फ़ोन में तमाम 10 रुपए के फटे नोट की तस्वीरें भी मिली हैं। जिसके बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो राज ने बताया कि सोनम और गोविंद जो हैं ये दोनों हवाला के काम से जुड़े हुए हैं। यानी एक एंगल तो ये सामने आ रहा है, एक प्रेमी वाला एंगल था। अब सूटकेस पर सवाल है। अब सवाल यह है कि लोकेंद्र क्या क्या बताएगा। लोकेंद्र जो कुछ बताएगा उस पर पुलिस की जांच बहुत हद तक निर्भर करती है, क्योंकि पुलिस को यह पता चलेगा, क्योंकि पुलिस जो है शिलोंग की, वो लगातार कह रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ लव ट्रायंगल का मामला हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इसमें बहुत से पेंच खुल रहे हैं। अभी जितेंद्र रघुवंशी का सामने आना बाकी है। उन
को भी उनकी जो है वो पुलिस को तलाश है। लेकिन फिलहाल लोकेंद्र तोमर के शिकंजे में आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते हैं, कई खुलासे भी इस केस में हो सकते हैं। जो भी खुलासा होगा उल्टा चश्मा यूसी आपको तुरंत बताएगा। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।